स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो है। ये पार्ट सेकंड है। मैं बुक वर्क पहली वीडियो में बुक वर्क आपको करवा चुकी हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वाई इज़ अटलांटिक ओशियन द बिजिएस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 1। बेटा सभी आप अपनी पेंसिल और कॉपी नोटबुक सब लेके बैठिएगा, लिखते चलिएगा। 5th का ए पार्ट का आंसर हम लिख रहे हैं, वाई इज अटलांटिक ओशन ऑफ द बिजिएस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले हम अटलांटिक ओशन, इसने पूछा है कि क्यों होता है बिजिएस्ट ओशन। इसने अटलांटिक ओशन की आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी है, तो यहाँ से लिखेंगे द Atlantic is the, स्मॉल रहेगा भी, busiest ocean, beset of the world from the point, लिखते चलिएगा सभी, of view of commerce and trade, the fact that this ocean is situated between two of the most developed regions of the world, North America and यूरोप। ठीक है जी, ये इसमें बताया मैंने आंसर में कि जो अटलांटिक ओशियन होता है वो हमारा बिजेस्ट ओशियन क्यों होता है, क्योंकि जो अटलांटिक ओशन बिजेस्ट ओशन इसलिए होता है वर्ल्ड का कि जो हमारा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, द फैक्ट दैट दिस ओशन इज सिचुएटेड बिटवीन टू ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड रीजन। ये ओशन किसके बीच में सिचुएटेड होता है? दो मोस्ट डेवलप्ड रीजन के। वो कौन से रीजन्स हैं? नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। ठीक है, एंड दस मेक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड दस मेक it very important for trade and commerce। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। देख लीजिए एक बार आप देख लीजिए इस आंसर को। द अटलांटिक इज द, ये टी है, इसे के ना समझें। ठीक है, इस आंसर को देख लीजिए, लिख लीजिए अपनी नोटबुक्स में। जब स्कूल ओपन होंगे नोटबुक्स चेक भी होंगी। ठीक है बेटा, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट, व्हाट आर स्प्रिंग टाइड्स। अब हम इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, लिखिए चलो। तो क्या है इसका आंसर बेटा? when the level of water is the highest, it is called spring टाइड, या फिर और मतलब या फिर हाई टाइड। जब भी पानी का लेवल हाई होता है तो हमारी है उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ आर टाइड कॉज्ड।
टाइड्स कैसे कॉज होती हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे। देखिए, टाइड्स आर कॉज्ड मेनली बाय द अट्रैक्शन की स्पेलिंग है ATTRACTION, ओके। अट्रैक्शन ऑफ द मून and some extent the sun on the surface of the earth, ओके। उसके बाद जो मून होता है, वैसे तो ये मेन कॉज है किस तरीके से कॉज हुआ कि जो टाइड्स हैं वो किस लिए कॉज होती हैं, जो अट्रैक्शन होता है मून का और कुछ सन का किसके साथ, सरफेस ऑफ अर्थ के साथ। इसमें हम ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि इनका वर्क क्या है, कि अट्रैक्शन ऑफ जो मून है वो किस तरीके से है रिस्पॉन्सिबल है, और सन हमारा किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। तो हम ये भी लिखेंगे द मून बीइंग closer to the earth is responsible for tides to a greater extent than sun। इसमें ये बोला गया है कि जो मून है वो ज़्यादा क्लोजर होता है अर्थ के, इसलिए वो टाइड्स के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है एज कंपैरिजन टू सन, ठीक है। सन की जो दूरी होती है अर्थ के साथ वो थोड़ी दूर ज़्यादा होती है, और जो मून की दूरी होती है वो कम होती है, इसलिए टाइड्स के लिए हमारा मून ही रिस्पॉन्सिबल होता है। देख लीजिए इस आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर वेव कॉज्ड। अब वेव कैसे कॉज्ड होती हैं। वेव्स आर caused by, waves कैसे caused होती हैं, the winds blowing मतलब हवा का, winds blowing मतलब हवा का चलना, ठीक है, over the seas these are an important agent of erosion and deposition in the coastal एरियाज, ठीक है। वेव्स हमारी कैसे कॉज हो, सबसे पहले तो वेव्स होती क्या है, वेव की डेफिनेशन मैं आपको वैसे बता देती हूँ थॉरली। When water on the surface of the ocean rise and falls alternately in forms waves, जब हमारा वाटर का जो सरफेस है ओशियन का वो राइज होता है ऑल्टरनेटली। बेटा इसमें मैंने एक चीज़ आपको बताने वाली थी, मैं यही समझा देती हूँ, आप देखते चलिएगा। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको क्रस्ट और ट्रफ बताऊँगी क्या होता है, क्रस्ट और ट्रफ। आज मैं बता नहीं पाई थी इसको आप ज़रा देख लीजिए क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है। कि बेटा क्रस्ट और ट्रफ जैसे हमारी लहरें होती है ना, इस तरीके से लहरें ऐसे ही चलती हैं। जो इसका ये अपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम क्रस्ट, जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं हम ट्रफ, और जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इस तरीके से, ये क्रस्ट है, ये नहीं है, ये क्रस्ट का और ट्रफ का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं वेव हाइट। क्या बोलते हैं, वेव हाइट, ठीक है। तो ये होता है क्रस्ट और आपका ट्रफ, और ये जो आपका ऊपर मैंने बताया हुआ है ये आपका क्या है, कैसे हमारी वेव कॉज होती हैं, उसका ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। ई पार्ट है, विच सोर्स ऑफ वाटर आर कंसिडर्ड एज अ फ्रेश सोर्स। इसने पूछा है कौन सा सोर्स ऑफ हमारा कंसिडर किया जाता है फ्रेश सोर्स। इसका तो सिंपल छोटा आंसर क्या होगा कि जो हमारे ग्राउंड वाटर होते हैं, या उसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर, ये या फिर और अंडरग्राउंड वाटर, इन्हीं को आप किसकी तरह दिखाते हो, फ्रेश वाटर की तरह कंसिडर करते हो। तो ये हैं आपके क्वेश्चंस कुछ जो मैंने आपको करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आंसर जो 6 है आपके, इसके 4 पार्ट है क्वेश्चंस के, उसको कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।